पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे 11th में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद, बहुत सारे बैकलॉग्स होने के बावजूद मैंने 12th में कैसे पढ़ाई की और जेईई मेंस क्रैक किया। और उस वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो थैंक यू फॉर दैट। और उस वीडियो में मैंने अपनी एडवांस की स्टोरी कवर नहीं की थी, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मेरे एडवांस के सफ़र के बारे में, जिसमें है कुछ गलतियाँ और उन गलतियों से सीखे हुए लेसन्स और फाइनली आईआईटी बॉम्बे की एक नई शुरुआत। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। पहले पार्ट यहाँ आई बटन पे आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक है, आप वहाँ से भी फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने अपनी जेईई मेंस के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और कैसे 11th वेस्ट होने के बाद भी 12th में कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की कि मैं 12th में इस लेवल पे आ सका कि मैंने जेईई मेंस क्रैक किया। तो जब जेईई मेंस हमारा हो गया, उसके 1 महीने बाद हमारा बोर्ड्स का एग्ज़ाम था। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ और 1 महीने का मैंने टाइट शेड्यूल बनाया और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए मैंने अच्छे से पढ़ाई की। रिज़ल्ट क्या? रिज़ल्ट आया मेरा 97.2%। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जेईई मेंस होने के बाद सभी बच्चों का बोर्ड्स होता है, लेकिन हमें बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस ना करके जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जेईई आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा एज़ कम्पेयर टू बोर्ड्स एग्ज़ाम। बोर्ड्स में 97.2% लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो लाने से आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन यदि आप जेईई एडवांस में अच्छे मार्क्स ले आते हो, अच्छी रैंक ले आते हो, तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। और बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हुई जेईई एडवांस की रेस स्टार्ट। तो जेईई एडवांस की तैयारी करने के लिए मैंने कुछ चीज़ों को फॉलो किया, जैसे कि मैंने एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज़ लगाए। मेंस की तैयारी में मैंने जो थ्योरी कर रखी थी, हमारे क्लास में हमारे टीचर ने जेईई एडवांस तक की थ्योरी पढ़ा रखी थी, लेकिन क्वेश्चंस लगाना बाकी था। तो जो टाइम मेरे पास जेईई एडवांस से पहले था, मैंने उसमें जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाए। कुछ क्वेश्चंस जेईई एडवांस से ऊपर लेवल के ही बनाए, कुछ ओलंपियाड्स लेवल के भी क्वेश्चन बनाए, और उससे मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डेवलप हुआ। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस करते वक्त मुझे बहुत सारे डाउट्स भी आते थे। तो डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसका नाम है फिलो ऐप। फिलो ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप अपने कोई भी एकेडमिक डाउट्स एक्सपर्ट टीचर से पूछ सकते हो। बस आपको अपने क्वेश्चन का फ़ोटो स्कैन करना है और यहाँ पे आपको विदिन 60 सेकेंड्स उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर से कनेक्ट किया जाएगा, जिनसे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और आप जितने क्वेश्चन चाहो उनसे पूछ सकते हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जेईई मेन, जेईई एडवांस की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाएगी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फार्मूला बुक मिल जाएगी और साथ ही जेईई मेंस के पीवाईक्यूज सॉल्व मैनर में ईयर वाइज मिल जाएगा। तो मैं आपको ये ऐप हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा और मेरा कूपन कोड FILOPK010 यूज़ करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो गो चेक आउट दिस ऐप। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ऑनलाइन से जेईई क्रैक नहीं हो सकता, लेकिन यदि आपके पास डेडिकेशन है और आप टेक का सही तरीके से यूज़ कर रहे हो तो आप जेईई एडवांस ईजिली क्रैक कर सकते हो। हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और मेरे भी आई। जेईई मेन से पहले मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी पढ़ने में, मतलब कि कभी कभी आप पढ़ते होगे, आपको लगता हो कि 1 घंटे ही पढ़ा, लेकिन क्या पढ़ा। और लेकिन जेईई मेंस के बाद जब मैं पढ़ता था तो मेरी वो प्रोडक्टिविटी नहीं रह पाती थी जो मेरी जेईई मेंस से पहले रहती थी। मैं 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ लेता था, लेकिन वो फील नहीं आती थी कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। लेकिन जो भी था, जैसा भी था, मैंने जेईई एडवांस के लिए फिर भी प्रिपेयर किया। जितना हो सका मैंने अपने तरफ से किया। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए सीखे, बहुत सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और रिवीजन किया। और इस बीच में मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यदि मैं बता दूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, क्योंकि आप एक चैप्टर को पढ़ने में बहुत टाइम देते हो, अप्रॉक्स 20-40 आवर्स पर चैप्टर देते हो। और यदि आप उस चैप्टर को रिवाइज़ नहीं करोगे, जो कि रिवाइज़ करने में बहुत कम टाइम लगता है, यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो विदिन 5 to 10 मिनट्स आप रिवाइज़ कर दोगे। लेकिन यदि आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो उस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप अपने प्रेप में इस चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करो कि रेगुलर रिवीजन करते रहो। रेगुलर रिवीजन बहुत हेल्प करता है। आप मानो मेरी बात, रेगुलर रिवीजन आप करोगे, आप बाद में अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि आपने रिवीजन किया। और जो आपके दोस्त, जो आपके कॉम्पिटिटर रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं, वो आपसे रेस में इसी तरह से पीछे हो जाएंगे। और आप यदि बस रिवीजन करते रहोगे रेगुलर, तो आप उनसे काफ़ी आगे हो जाओगे बस रिवीजन के दम पे। उसके बाद आता है जेईई एडवांस का दिन। जेईई एडवांस से 1 दिन पहले मैं एकदम रिलैक्स था। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। मैंने टेस्ट वगैरह देने 2-3 दिन पहले ही छोड़ दिए थे। मैं बस अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करता था और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऊपर से देखता था। कोई भी डीप में मैं पढ़ाई नहीं करता था। और आप भी एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ट्राई करो कि हल्का हल्का पढ़ाई करो, ज़्यादा
डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और जे एडवांस से एक रात पहले मैंने प्रॉपर 7 घंटे की स्लीप ली और सुबह मैं एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले ही पहुंच गया था। उसके बाद मैं अपना पेपर देने गया। मेरा फर्स्ट पेपर तो बहुत अच्छा गया और मैं जब पेपर दे के निकला मैं काफ़ी खुश था। और उसके बाद मैंने एक गलती करी जो आप लोगों को नहीं करना है। मैंने जेईई एडवांस से कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली थी जिसमें किसी ने बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बीच में रेड बुल पी के जाने के लिए उससे एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है। तो मैंने ये गलती की कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट के बाद रेड बुल पी लिया और ये मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था। मैं ये नहीं बोल रहा कि रेड बुल पीना गलत बात है एग्ज़ाम डे से पहले, लेकिन वो पर्सनली मुझे हेल्प नहीं की। यदि आपको कोई चीज़ एग्ज़ाम डे पे करना ही है तो उसको पहले आप एक बार घर पे मिमिक कर लो। जब आप घर पे टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे आप उस सिचुएशन को रिक्रिएट कर लो कि फाइनल एग्ज़ाम डे पे आप क्या कैसे करोगे, जिससे कि आपकी बॉडी फाइनल डे पे कुछ नया नहीं महसूस करेगी। तो इसके बाद जब मैं रेड बुल पी के सेकंड पेपर देने गया तो शुरुआत के आधे घंटे में तो मेरी एनर्जी काफ़ी हाई थी, लेकिन आधे घंटे बाद मुझे काफ़ी लेजीनेस फील होने लगा और मैं उतने अच्छे से पेपर नहीं कर पाया। मैं फर्स्ट पेपर अच्छे से किया था, लेकिन सेकंड पेपर में आधे घंटे तक कुछ क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद मेरे से क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। तो जब मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, मेरे दिमाग में मेरे पिछले 2 साल की मेरी पूरी मेहनत फ्लैशबैक कर रही थी कि कैसे मैंने पिछले 2 साल में प्रिपेयर किया और अब मुझे नहीं लगता कि मेरा आईआईटी हो पाएगा, क्योंकि मेरे से कई सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन नहीं हो रहे थे। और इस चक्कर में मैंने फिर अपना दूसरा ब्लंडर किया। ये दूसरा ब्लंडर था कि जब मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में गेसवर्क करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण मेरे काफ़ी सारे निगेटिव हो गए। जब मैंने घर पे आके अपनी आंसर शीट चेक की तो उसमें मुझे पता चला मैंने केमिस्ट्री में बहुत सारे निगेटिव कर दिए हैं गेसवर्क के कारण। इससे आपको ये बात भी याद रखना है कि जे एडवांस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक्चुअली में हार्ड होते हैं, लेकिन आपको उन क्वेश्चन से घबराना नहीं, आपको ईजी क्वेश्चन को अटैक करना है। आपको ईजी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है कहाँ पे ईजी क्वेश्चंस है और उनको पहले अटैक करना है। उनसे आपको सारे मार्क्स स्कोर करने हैं और हार्ड क्वेश्चंस लास्ट में करने हैं यदि आपके पास टाइम बचे तो, और लेकिन उस गेस वर्क तो उसमें भी नहीं करना। तो जब मैं एग्ज़ाम दे करके वापस निकला तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट था, क्योंकि मेरा पेपर 2 उतना अच्छा नहीं गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर 2 बहुत हार्ड आया था। लेकिन जब घर पे आके मैंने अपने दोस्तों से बात की तो मेरे दोस्तों ने बोला कि पेपर 2 एक्चुअली ज़्यादा ईजी है। मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोज़ देखे, यूट्यूब पर भी पता चला कि पेपर 2 एक्चुअली में ज़्यादा इजी था पेपर 1 के कंपैरिजन में। लेकिन वही 2 ब्लंडर्स के कारण जो मैंने बताया आपको, उसके कारण मेरा पेपर 2 बिगड़ गया। और आप इन ब्लंडर से सीख लो। मैं चाहता हूँ आप ये ब्लंडर्स मत करो अपने फाइनल एग्ज़ाम डे पे, ताकि आपका जो भी बेस्ट आउटपुट है वो आप दे सको अपने एग्ज़ाम डे पे। तो जब उस दिन मैं एग्ज़ाम दे करके वापस घर आया तो मुझे बहुत टाइम ये रियलाइज़ करने में लगा कि हाँ चलो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। पिछले 2 साल में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मेरे एग्ज़ाम में पढ़ाई के बारे में ना चल रहा हो। हमेशा मैं सोचता रहता था अरे ये चीज़ बाकी है, वो टॉपिक कवर करना है, ये रिवीजन बाकी है, वो बाकी है। लेकिन उस दिन मुझे बस ये रियलाइज़ करने में लग गया कि हाँ चलो ये ख़त्म हो गया। उसी में मुझे काफ़ी टाइम लग गया और वो फीलिंग जो थी मैं बता नहीं सकता। रिजल्ट डे से भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग मुझे लगता है वो फीलिंग थी जिस दिन की मैं अपना एडवांस का एग्ज़ाम दे करके वापस घर पे आया कि फाइनली चलो 2 साल का जो भी स्ट्रगल था वो अब ख़त्म होता है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 18 जून 2023, जिस दिन आने वाला था हमारा जेईई एडवांस का रिज़ल्ट। मेरा एक दोस्त था जिसको मैंने पहले से ही अपना रोल नंबर और सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन अपने दे रखे थे। तो 10 बजे हमारा रिज़ल्ट आने वाला था। मैं 9:55 पे ही कंप्यूटर खोल के बैठ गया था अपना रिज़ल्ट देखने के लिए, लेकिन कुछ इंटरनेट इशूज़ की वजह से मेरा रिज़ल्ट में से खुल नहीं पाया। तभी मेरे दोस्त का कॉल आता है और वो मुझे कॉल पे बताता है भाई रिज़ल्ट आ गया। लेकिन मैंने उसके कॉल को जल्दी जल्दी काट के खुद से अपनी रैंक चेक की और मेरी रैंक 8000 थी। मैं अपने रैंक से उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं था, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी कि मैं अब जितना कर सकता था उतना नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी जो भी था जैसा भी था मैं खुश था कि जो भी 2 साल का हार्डवर्क था उसका फाइनली कुछ तो रिज़ल्ट आया। और इसके बाद जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हुई और जोसा काउंसलिंग में मैंने अपनी चॉइस भरी और उसके थ्रू मुझे आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग मिली और आज मैं आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये सब मैंने कैसे किया? सिर्फ सेल्फ स्टडी के मदद से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं आप सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसको अपोज करना चाहूँगा। आप सेल्फ स्टडी से भी जो एग्ज़ाम चाहो क्रैक कर सकते हो। आई एग्री कि यदि आपके पास एक ऑफलाइन कोचिंग होती है तो आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि आपके पास टीचर्स होते हैं गाइड करने के लिए। लेकिन यदि आप घर में बैठ के ऑनलाइन भी कोचिंग कर रहे हो और आपके अंदर वो डेडिकेशन है और आपका गोल क्लियर है कि आपको आईआईटी क्रैक करना है, तो आपको आईआईटी क्रैक करने या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। गाइज़ ये था मेरे जेईई एडवांस का सफ़र, और जिसमें मैंने बताई अपनी कुछ गलतियाँ और उन गलतियों से सीखे कुछ लेसन्स जिनको कि दोबारा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रिपीट करो। और आई बिलीव इन यू कि यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। अपने गोल की तरफ हार्डवर्क करते रहो। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़ कि आप अपने एग्ज़ाम में मचा के आओ
और मैं आपको मिलूँ अगले साल यहाँ IIT बॉम्बे में। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट में लिखो कि आई कैन क्रैक IIT, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि आप कहीं पे लिख देते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है और आपको अपने गोल के तरफ पहुंचाने में मदद करती है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।